हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम वंस अगेन प्राग इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट की ही है। मास्टर सेक्शन में रमेश बाबू प्रज्ञानंद बैक टू बैक ये थर्ड गेम है, क्योंकि वाकई में तीनों गेम मुझे बहुत अच्छी लगी। तीसरी गेम जो रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने खेली थी वो रिचर्ड रापॉर्ट के साथ थी। तो चलिए शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को। D4 के साथ यहाँ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई रापॉर्ट का आया। देन हुआ C4 G6, नाइट C3, बिशप G7, E4 D6, H3 और इसके बाद आया रापॉर्ट का कैसल। बिशप गया E3 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट C6, नाइट पर अटैक D5 से ये नाइट भाग गया E5 स्क्वायर पर। F4 दोबारा नाइट पर अटैक, नाइट गया D7 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट E2, C6, देन हुआ नाइट G3, नाइट E8। और फ्रेंड्स यहाँ अगर मैं गेम में बात करूं तो मेरे ख्याल से ब्लैक से ज़्यादा क्रैम्प, इससे ज़्यादा क्रैम्प पोजीशन बनानी बहुत मुश्किल होगी ब्लैक के लिए। इनफैक्ट बिशप E2, देन हुआ E6, डी टेक C6, एफ टेक C6। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ब्रेक थ्रू ब्लैक को यहाँ बनाना ही था। H4 हुआ, देन बिशप गया F6 स्क्वायर पर। पॉन पर प्रेशर है, तो क्या ये पॉन लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिशप D3 पहले यहाँ व्हाइट ने किया। और जरा देखें कि बिशप टेक्स H4 अगर रापॉर्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम होगी रुक क्वीन, जो बिल्कुल आने के लिए तैयार है। क्वीन G4 वॉज द बेस्ट, यही मूव खेला जाता, बिशप पर प्रेशर होता। और खास साथ के साथ यहाँ इस E6 स्क्वायर वो भी चेक के साथ होगा। वहां पर बिशप टेक्स G3 चेक ही करना पड़ेगा। क्वीन टेक्स G3 होने के बाद ब्लैक जो भी मूव चले, तो यहाँ पर सबसे पहला काम वाइट कैसल करने का करेगा। और उसके बाद बस अब ये एफ पॉन रुक, मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ वाइट कितने ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन में आ चुका होगा। तो यहाँ पर पहले किया गया नाइट C5, रापॉर्ट ने बिल्कुल सही किया। और बिशप गया या वापस C2 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन A5। प्रेशर कहाँ है? प्रेशर है बिल्कुल यहाँ इस C3 स्क्वायर पर। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। देन क्वीन B4। और फ्रेंड्स अब प्रॉब्लम है, यहाँ B2 पॉन और यहाँ C4 पॉन दोनों पर फॉक लग चुकी है। तो कैसल यहाँ पहले व्हाइट ने किया, ठीक भी है। क्वीन टेक C4 एक पॉन का लॉस यहाँ प्रज्ञानंद को उठाना पड़ा। H5 हुआ, देन B5, E5। बिशप पर प्रॉब्लम्स तो हैं। D टेक C5, बिशप टेक C5, नाइट एलिमिनेट हुआ। क्वीन टेक C5 होने के बाद फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगा लगा ये मेरे लगने से होता क्या है, एक और पॉन यहाँ वाइट डाउन हो चुका है मेरे ख्याल से। तो नाइट एट जी गोज टू E4 बेस्ट मूव है। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर। और उसके बाद खेला गया नाइट टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर डेफिनेटली मैं अगर होता तो एफ टेक्स E5 ही चलता। क्वीन टेक्स C5 होने के बाद अब जरा पॉन्स कैलकुलेट करें तो बिल्कुल है प्रॉब्लम। एच टेक्स G5 होगा और उसके बाद चलिए ये तो बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन हो जाएगी। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से इससे अच्छी सिचुएशन वाइट क्या एक्सपेक्ट करेगा आफ्टर मूव नंबर 22 और 23। खैर, यहाँ पहले खेला गया G3, ये थोड़ा सा है। ई टेक्स F4, एच टेक्स G6, एफ टेक्स G3। और फ्रेंड्स यही पॉन आने वाले समय में, इनफैक्ट अगर आप अभी भी देखेंगे तो ये G3 पॉन खतरे की घंटी तो नजर आ रहा है। G7 हुआ। फ्रेंड्स गेम बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। रुक पर अटैक था, रुक गया पहले यहाँ F7 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक टेक्स H7। फ्रेंड्स क्या अटैक बना है, ये चेक बहुत डेडली है। खैर, अब यहाँ क्या किया जाए? सिंपल, रुक टेक्स G7 किया जा सकता था, बेटर मूव होता यहाँ से। खैर, नाइट से क्वीन को हटवा लेते हैं, फिर रुक टेक्स G7, क्वीन टेक्स G7। और पॉन के साथ किया जा सकता था खेल यहाँ पर रुक को लगाने के बाद स्पेशली। लेकिन यहाँ पहले किया गया E5, थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। रुक H8 चेक, किंग टेक्स G7। और यहाँ पर प्रज्ञानंद की आंख थी इस अनडिफेंडेड नाइट पर। और फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूँ कि ये नाइट लेना बहुत बड़ी वीकनेस तो नहीं है, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी जरूर है। वो किस तरह से, यहाँ पर दूसरे रुक को लगा लेना चाहिए था H1 स्क्वायर पर। लेकिन रुक टेक C8 करने के बाद, हाँ बिशप बिल्कुल पिन है, रुक अनडिफेंडेड है, दूसरा ब्लैक के साथ प्रॉब्लम्स तो होंगे। तो रापॉर्ट ने यहाँ अपनी क्वीन को लिया पहले F4 स्क्वायर पर। क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। फ्रेंड्स बहुत शानदार पोजीशन के साथ यहाँ पर मेरे विचार में प्रज्ञानंद खेल रहे हैं।
यहाँ इस पॉइंट पर क्या करना चाहिए? क्वीन टेक्स F4 में दो ऑप्शंस है। आइदर रुक टेक्स F4 किया जाएगा तो बिल्कुल वाइट एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन के साथ होगा, क्योंकि रुक टेक्स C5 पहले होगा और अगले मूव में यहाँ चेक देकर दूसरे पॉन को लेने की कंप्लीट तैयारी होगी। इनफैक्ट यहाँ अगर ई टेक्स F4 भी किया गया तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, क्योंकि चलिए इस गेम को अगर हम यहाँ से आगे भी बढ़ाएं तो मुझे नहीं लगता कि वाइट के रुक्स इन पॉन्स को आगे ज़्यादा बढ़ने देंगे। लेकिन चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ पहले खेला गया रुक H1। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम, इतनी शानदार पोजीशन को अगर मैं कहूँ कि रुक H1 स्क्वायर पर आने के बाद सारी खराब हो गई, तो कहना गलत नहीं होगा। आपके सामने खेलने वाले खिलाड़ी हैं रिचर्ड ट्रैफोर्ड, और ये छोड़ते नहीं हैं किसी भी वीकनेस को, और ये वीकनेस यहाँ प्रज्ञानंद ने उन्हें सजा कर दे दी है। ब्लंडर हुआ इस गेम में। क्वीन टेक्स D2 चेक, कैसे ब्लंडर हुआ आप समझिएगा। किंग टेक्स D2 होने के बाद रुक आ गया सीधा चेक देने के लिए, और मेरे ख्याल से आप प्रज्ञानंद समझ चुके होंगे कि क्या प्रॉब्लम आई है। किंग अगर लाइट स्क्वायर्स पर जा ही नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ बिशप से चेक आएगा और रुक गंवाना पड़ जाएगा, क्योंकि रुक अनडिफेंडेड है। जैसे मैं कहता हूँ कि पीस अनडिफेंडेड नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर किंग C1 स्क्वायर पर भी जाएगा तो भी रुक टेक C2 चेक, किंग टेक C2, और फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो यहाँ पर वाइट ने कहा कि ठीक है, किंग E3 ले जाता हूँ, ले लो आप बिशप को। रुक टेक्स C2। देन फ्रेंड्स चलिए, यहाँ भी इस गेम को संभाला जा सकता था। यहाँ इस पॉइंट पर रुक टेक C5 वाज देयर, यही मूव चलना चाहिए था, क्योंकि आपके सामने पॉन रखा हुआ है जिसे रुक सपोर्ट करने वाला है अगले कदम में। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी भी तो क्या होगा, अगले मूव में क्या थ्रेट होगी? रुक चेक देकर इस पॉन को लेने की तैयारी तो करेगा। किंग को G6 स्क्वायर पर प्लेस कर देते हैं। इसके बावजूद भी वाइट यहाँ रुक को H5 स्क्वायर पर ले जाकर दोनों रुक्स पर डिफेंस कर सकते थे, और आराम से यहाँ इस पॉन को लिया जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ रमेश उपनंद का इस गेम में खेला हुआ वो था रुक एट H goes to H8। और फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग हैं कि जो ये कहेंगे कि प्रज्ञानंद को एग्जैक्टली इसी मूव पर रिजाइन कर देना चाहिए था? यहाँ पर प्रज्ञानंद ने सोचा क्या था? सोचा यही था कि वे अपने रुक को लेकर जाएंगे G8 स्क्वायर पर, और इस पॉन को कहाँ जाने दूं, आराम से निपटा लेंगे इस पॉन को। दिमाग में तो यही रहा था। लेकिन बिशप आया E6 स्क्वायर पर। अब आपकी मर्जी है, रुक ले लो, बिशप ले लो, जो चाहो वो ले लो। यहाँ पे गेम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रुक टेक C6 मानता हूँ किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद रुक टेक H8 होगा। शायद रुक टेक H8 करने की जरूरत नहीं है, G2 पॉन ही आगे पुश कर दो, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे इस गेम में, क्योंकि पॉन प्रमोट होगा ही होगा, रुकने वाला है नहीं है पॉन। ज़्यादा से ज़्यादा नाइट का लगेगा बीच में, रुक से यही नाइट एलिमिनेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, पूरी गेम में बहुत अच्छी ग्रिप थी रमेश बाबू प्रज्ञानंद की, लेकिन अब उनके गेम से उनके हाथ से ये गेम निकल चुके हैं। रुक टेक से 8 का चांस यहाँ पर पहले प्रज्ञानंद ने लिया, लेकिन फाइनल मूव यहाँ रिचर्ड रॉपॉर्ट का था G2, और यहाँ इस मूव के बाद रिजाइन करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन, मैंने कहा किस तरह से रुकेगा ये पॉन? कोई तरीका नहीं है पॉन को रोकने का। नाइट E2 कर लो, रुक टेक C2 चेक, किंग टेक C2, और फिर उसके बाद क्वीन प्रमोट हो चुकी होगी। फ्रेंड्स, ग्रैंड मास्टर लेवल, इनफैक्ट सुपर ग्रैंड मास्टर में कहूँगा इन लोगों को, इनके लेवल्स पर भी गलतियां हो जाती हैं, और सामने वाला ऐसा खिलाड़ी है जो गलती को अभी माफ़ नहीं करेगा। जो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको आज की ये हमारी गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स, सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।